बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान पेप्सी जी स्पोर्ट्स में अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। जहाँ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस ट्रांसमिशन को लेकर हम आपकी खिदमत में रात के इस पहर हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इससे पहले कि मैं आज इंडिया और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच पर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज हमारे बहुत ही करीबी और हमारे शो के जो रेगुलर गेस्ट हैं और पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जी स्पोर्ट्स और जी टीवी जो है वो अपने दोस्तों को भूलता नहीं है। तो मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी साहब की जानिब से, मेरी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से और हमारे जो एनालिस्ट हैं तौसीफ़ अहमद साहब हैं, साथ साथ कमर ज़ैफ़ी और जो हमारे एनालिस्ट यहाँ पर रेगुलर शोज़ का हिस्सा मौजूद होते हैं वो उनकी जानिब से अब्दुल माजिद भट्टी साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर उनकी कुछ फुटेजेस भी चल रही हैं कि जहाँ पर भट्टी साहब, विविन रिचर्ड, शुएब मलिक और वसीम अकरम जैसे दीगर क्रिकेटर्स के साथ नज़र आ रहे हैं। तो माजिद भट्टी साहब, जब मैंने ये शो स्टार्ट शुरू किया जी स्पोर्ट्स तो उस वक्त मेरे शो के पहले गेस्ट भी मौजूद थे और अक्सर गाहे बगाहे जब हमें उनकी विजडम की ज़रूरत होती है तो यकीनी तौर पे हम उनको शो का हिस्सा भी बनाते हैं और हम अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमें जो है वो अपना टाइम देते हैं। इसके अलावा जनाब आज मैच है खेला गया आयरलैंड वर्सेस इंडिया और इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया रोहित शर्मा ने और मैच 96 रन पर आउट कर दिया। इस मैच की समरी पहले आपको दिखाते हैं, फिर आज के जो शो के मौजूद गेस्ट हैं उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। तो जनाब पेप्सी जी स्पोर्ट्स में इस मैच की समरी के जहाँ पे महज 16 ओवर में 96 रन बनाने में कामयाब हुई आयरलैंड की टीम और 26 रन की कुछ मज़ाहमत समझ में आई और सामने आई डेलेनी की जानिब से और 14 रन बनाने में लिटिल कामयाब रहे और कैम्फर जो है इनफैक्ट 12 रन बनाने में कामयाब रहे। पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें बुमराह के हिस्से में ही। जवाब में रोहित शर्मा ने कैप्टन नॉक खेली, 52 रन की 36 रन की नॉट आउट इनिंग खेलने में पंट कामयाब हुए। लेकिन विराट कोहली आज ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, मैच 1 रन बना सके, लेकिन इंडिया ने इस मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। आज इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ कल पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान मैच खेला जाएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो और पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, हमारे बहुत ही अपने तौसीफ़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अली, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है। मैच को एंजॉय किया? देख रहे हैं, मैं अब बहुत एंजॉय किया। बहुत ऐसा एंजॉय कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि पता नहीं किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, पता नहीं चल रहा। चले आप इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं टॉस की तरफ जाऊँ, इस मैच को हम एनालाइज करें, पिच के वाले से बताइए, क्योंकि ये जो वो पिच है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि फुल ऑफ रन्स नहीं है पिचेस। ड्रेविड ने भी कहा कि इन पिचेस पर अगर 140 रन हो जाते हैं तो बहुत है। आज हमने देखा कि आयरलैंड सिर्फ 96 रन बनाने में कामयाब आ। देखो, मुझे समझ नहीं आया आईसीसी का कौन से अवामिल थे कि यहाँ इतना बड़ा इवेंट कराने की, और अगर कराना ही था इतना बड़ा, आप आईसीसी हो सारा है, कोई ऐसी चीज़ें तो नज़ारे हम पहले मैच में ये सोचे कि शायद दिया रहे। इस तरह की तो ड्रॉप इन पिचेस नहीं होती हैं जिस तरह की ये पीछे आप देखें कि यानी ये हाल था कि बॉलर सोच रहा है कि मैं कहाँ गेंद करूं और गेंद कहीं और चली जाती है। बैट्समैन भी ये सोच रहा है कि मैं इसको किधर खेलूं और कहाँ जाके गेंद लगती है। आपने देखा कि कई गेंदें लगी भी, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी जा रही हैं। पिछले मैच को देखते हुए इस पिच के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक मेरा ख्याल है आईसीसी को जो है ना, जितना भी आप बुरा भला कह सकते हैं तो कहें उसको, इसलिए कि तुमने ये मजाक बनाया और चलो किसी कंट्री के किसी की वजह से किसी कंट्री को आप जो है नीचा दिखाते हो। जो हमें दिखाया ना कि इंडिया से हमें नहीं खेलने देते और उन्हीं की बातें मान रहे हैं जो लोग बता भी रहे हैं कि इतनी पैसा उनको चला जाएगा, इतना आएगा। इंडिया को पहले वहाँ पे खेलने का मौका मिला, इंडिया को पहले क्लाइमेटाइज होने का मौका मिला, इंडिया को पहले हम आहंग होने का मौका मिला। देखिए, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह है, वो तो अलग है, लेकिन जिस पर खेला जा रहा है जिससे पता चलता है कि लोग तो ये वाली क्रिकेट तो नहीं देखना चाह रहे हैं ना, ये क्रिकेट लोग नहीं देखना चाह रहे, लोग देखना चाह रहे हैं कि रन्स बने। अब वहाँ जो हाल हुआ है वहाँ तो अपनी जानें बचा रहे हैं बैट्समैन कि उनको कहीं से उठ के चली जाती है, अंदर से चली जाती है। अच्छा,
ये भी ठीक है कि चलो स्विंग होता है, ये स्विंग नहीं हो रहा है, ये सीम हो रहा है, पढ़ के गेंद जो है ना किधर ही जा रहा है। मैंने बताया ना कई बॉलें जो मैंने देखी इंडियन लेफ्ट आर्म बॉलर की, वो मिडिल से पढ़ के और इतना लेग के बाहर चला गया, उसको भी कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। तो आई मीन के ना बॉलर को पता ना बैट्समैन को पता कि ये क्या पिच है। तो आई थिंक मेरा ख्याल इस तरह का अगर ये टूर्नामेंट ऐसे चलता रहा और इतने क्रूशल में कोई बड़ी टीम कट गई इसमें, तो बहुत बड़ी ज्यादती अच्छा, तो इसमें आपको याद होगा कि मैं अपने मुख्तलिफ शोज़ में सवाल को और इस मुद्दे को बार बार उठा रहा हूँ कि ड्रॉप इन पिच जो है बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा इस वर्ल्ड कप का, बल्कि किसी भी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो ये ड्रॉप इन पिच जो है इसको स्पॉइल ना कर दे। और अब हम देख भी रहे जिस तरह आपने कहा भी, ड्रॉप इन पिचेस आपने देखी न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इस तरह जाता है बॉल। ये तो मुझे लग रहा है ऐसे, और जो हमने देखी वीडियो वगैरह ला के लगा रहे हैं और बड़ा उसकी प्रचार हो रहा है कि जी ऐसा हुआ, इतने टाइम में यहाँ ले आए वहाँ ले आए। क्या लेके आए आप? आपने तो मेरा ख्याल है जो लोग अब इवन अच्छा, इसमें इंडिया इस वक्त घबराया वो ज़रूर है, थोड़ा सा घबराया इसलिए कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या पिच है। चलो आज तो वो जीतना था, वो तो हमें अंदाज़ा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कोई भी अच्छी इसलिए कि देखें इस वक्त जो बॉलिंग की है इंडियन ने तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरी टीम ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, उनको मुंह पे ज़्यादा बॉलिंग की है, ज़्यादा मुंह पे की तो शॉर्ट ड्राइव खुले ड्राइव। और आपने देखा कि उसको शर्मा ने जो है वो एक तरफा कर दिया सारा कुछ, और जो है इतने कम स्कोर में तो 15 रन तो मतलब आई मीन के एक्स्ट्रास के थे, तो आप लगा लो तो 81 के करीब रन। दूसरी तरफ ये भी होता है क्योंकि आप खुद भी बॉलर है, जब बोर्ड पे 96 रन है, इंडिया की एक मजबूत बैटिंग पावर हाउस है, तो फिर एक चीज़ ये भी होती है। लेकिन टॉस फिर इस किस्म की पिचेस पे कितना वाइटल होता है? आप समझते हैं इंडिया ने एक अच्छा टॉस जीता और जिसकी वजह से 96 पे आउट किया? देखिए टॉस वाकई अच्छा जीता, क्योंकि पिछला मैच वो देख चुके थे और हमने देखा कि श्रीलंका ने जो है पहले बैटिंग की, उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह का कुछ सिलसिला होगा जो हमने देख लिया। ठीक है, बैट शॉट खेले उन्होंने भी, और इसमें भी एक दो बैट शॉट खेले गए। आप देखें सीधी सीधी गेंद पे आउट, उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं सीधा खेलूं या गेंद कहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो वो देखते हुए मैं समझता हूँ कि एडवांटेज तो डेफिनेटली हो रहा है, बट एडवांटेज भी है, लेकिन ये भी ध्यान में रखें अगर किसी टीम ने 140 या 50 कर दिए तो फिर दूसरी टीम का अच्छा सर, मैं ब्रेक कर रहा है, लेकिन दो सवाल। क्या अगर यही टॉस अगर आयरलैंड जीतता तो क्या आयरलैंड भी इसी तरह इसको यूटिलाइज करता कि जो टॉस जीता गया है? देखिए उनकी पेस बॉलिंग तो है ना उनके पास, और दूसरी बात तो डेफिनेटली वो भी जो है फील्डिंग ही पहले करते, और यूटिलाइज करने का जहाँ तक ताल्लुक है बॉलर तो उनके अच्छे हैं, बट आई थिंक इतनी एक्सपीरियंस टीम है ना। आप देखें ना, इसमें भी उनके 5-6 तो आउट कर देने चाहिए थे ना, अगर ऐसी बात है कि कुछ मुश्किलात आ रही हैं। बट मैंने जैसे बताया कि उन्होंने निस्बतन आगे थोड़ी सी बॉलिंग की, जिसकी वजह से सेकेंडली टॉस जब भी होता है इंडिया के मैच में या किसी भी वर्ल्ड कप में, थोड़ा सा उसको सस्पेक्ट कर दिया जाता है। आज भी हमने देखा कि जब टॉस हुआ, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया रोहित शर्मा ने, तो बून ने इशारा गलत कर दिया। ये ह्यूमन एरर था या एक दफ़ा फिर जो इसको कहानी में कुछ जो स्पाइस डाला गया है? कहानी खुलेगी, लेकिन नहीं ह्यूमन एरर ही इसको हम कहेंगे, क्योंकि वो मेरा ख्याल है एज तो उसकी भी हो गई है, झुकने में भी वो पहले भी ऐसा हमारे टाइम में भी इतना तगड़ा, मगर थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। बहरहाल मैं भी शायद वो गलत कर गया, लेकिन शर्मा, जब आपने देखा कि शर्मा ने उस वक्त कहा कि मैं जीता हूँ, मतलब तो इसको हम उस तरह नहीं ले सकते। अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लें, जिसने बनाना है, हो सकता है कोई बना ले इसको कि भाई ऐसा कुछ है, तो ठीक है। अच्छा, किसी की तो वो होगी ना, किसी की गुड्डी चढ़ेगी। ठीक है जनाब, किसी की तो गुड्डी चढ़ेगी, लेकिन जनाब आज एक साहब की गुड्डी जो है ना वो थोड़ी सी नीचे आई है। लेकिन अब आप ये देखिएगा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कि जिन साहब की गुड्डी थोड़ी सी आज नीचे आई है, वो इस गुड्डी को और जो है वो कैसा उसकी चरखी को जो है वो और लपेटते हैं और उस गुड्डी को कैसा जो वो तानते हैं। क्योंकि जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे बजरिया टेलीफोन कॉल कमर रज़ा इफ़ी साहब। और आज विराट कोहली मैच 1 रन पे आयरलैंड जैसी टीम के सामने आउट हो गया। तो इफ़ी साहब तैयार है ना? आ रहे हैं हम आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच कि जहां पर इंडिया की टीम ने बड़ी आसानी के साथ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तौसीफ भाई के साथ इस मैच को हम डिस्कस कर रहे हैं, डाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जरा डिस्कशन करेंगे विराट कोहली के फेलियर के हवाले से कि क्या वजह कि विराट कोहली आयरलैंड जैसी टीम के सामने इतने लो स्कोरिंग मैच में जब चेस करना था तो वहाँ पर इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। क्योंकि जो मैं इंडियन चैनल भी सुन रहा था और कुछ पाकिस्तानी चैनल भी ये बात कर रहे थे कि विराट के नाम में 5 के हरूफ आते हैं, कोहली के नाम में 5 के हरूफ आते हैं। आज 5 जून है, आज एनवायरनमेंट डे भी है वैसे तो आज का दिन जो है वो सूट करता है ये आंकड़ों के अनुसार। जो इंडियन चैनल बात कर रहे थे, कुछ पाकिस्तानी चैनल भी बात कर रहे थे, लेकिन तमाम तर आंकड़ों को, तमाम तर नंबर्स को जो है वो विराट कोहली के इस एक रन ने फेल कर दिया। सर क्या लगता है आपको कि विराट कोहली का फेलियर की क्रिकेटिंग रीजन क्या रहा? देखिए, ये आंकड़ों के चक्करों में तो मैं कभी भी नहीं पड़ा कि ये इसके बारे में सोचूं या ठीक है होगी एक अपनी वो, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई जैसे हम कभी कहते हैं ये जीतेगा तो वो जीत जाती है, तो ये वही वाला सिलसिला होता है। और लेकिन देखें, विराट की एक वैल्यू है और वो वैल्यू ये है कि वो बैकबोन है। ठीक है, आज कल भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था जब हम टेलीफोन पे थे कि उसको ओपन कराने की बात हो रही है, तो आई थिंक स्ट्रेटजी जो बनाई उसमें शायद उनके पास ओपन करने के लिए कोई नहीं था। पंट जो है वो शायद 3 आए हैं और आगे उनके, तो उन्होंने एक बात की आपस में कि जी, उसने कहा ठीक है मैं खेल लूँगा। ये इसी तरह है ना, उसको बाहर भी बिठा सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं, या तो उसकी रिप्लेसमेंट। और लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी उससे कह सकता हूँ कि देखें, एक प्लेयर होता है ना, उसका प्रेशर बहुत होता है। कोहली नहीं भी कुछ किया ना कुछ नहीं, लेकिन जिस वक्त वो अंदर आया है उसका इमेज जो है सबको पता है। वो ठीक है, उससे रन्स नहीं हुए, उसने शॉट मारी, आउट हो गया सब, लेकिन एक प्लेयर कोई भी हो, ये मिसाल मैं आपको बताऊंगा कि जावेद भाई से एक दफ़ा रन्स नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और 1-2 इनिंगें उनकी ख़राब गई थी। जब वो आउट होते थे ना, उसके बाद भी तो कहते थे बड़ा प्लेयर आउट कर दिया, बहुत बड़ा प्लेयर। अफरीदी को आप देखें ना, तो यही एक है ना। हाँ। तो मेरा अपना ख्याल है कि देखें, उसकी अहमियत ख़त्म नहीं हुई। उसको डेफिनेटली वो अपने साथ रखेंगे, निकालने वाली बात तो कहीं से बनती ही नहीं है। ठीक है, एक आध मैच बात अगर आप उसको कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है उसका प्रेशर ही दूसरी टीम के लिए बहुत खतरनाक है। प्रेशर ही खतरनाक है। तौसीफ भाई ने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो मुझे ग्रेग चैपल का याद आ गया कि जब वो कंटिन्यू फेल हो रहे थे 82-83 में, तो एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब वो बैटिंग करने ग्राउंड में दाखिल हुए तो एक तमाशाई ऑस्ट्रेलियन उठा और उनके आगे उसने बत्तख छोड़ दी कि भाई तुम तो डक पे आउट हो ही रहे हो। तो एक जो बड़ा प्लेयर होता है उससे तमाशाई इस तरह भी नाराज़ होते हैं। लेकिन जनाब, इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका आज के शो में तो होना बनता ही था, और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हम सबके बहुत ही करीबी, बहुत ही अपने कमर रजा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अली, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, अपने हाल बता दीजिए। आज क्रिकेट के अब्बू एक रन बनाकर आउट हो गए बॉस। यार, आप लोगों का जो मसला है ना वो डिफरेंट है। हाँ। आप हमेशा दूसरे की दीवार पे चढ़ते हैं, अपनी दीवारें ऊंची करा लेते हैं, जंगले लगा देते हैं कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, बात सीधी सी ये है कि आयरलैंड का जो हशर इंडिया ने किया है, इस पर बात करें ना। एक आयरलैंड से आप खेल रहे थे, एक आयरलैंड आज आपको डरी हुई नजर आई। ये है ना असल मुद्दा। क्या आप अमेरिका को कल 100 रन के अंदर आउट करेंगे? है तप्पड़ किसी में बोलने का? देखिए, बात तो ये है ना कि भाई कि इतना बड़ा, इतना महान प्लेयर, इतना दुनिया का अजीम प्लेयर, क्रिकेट का अब्बू, आयरलैंड के खिलाफ 1 रन। यार मतलब इफ़ी भाई, आपको तो आज स्टूडियो में होना चाहिए था, शायद आप इसलिए आए भी नहीं आज। अली, विराट क्रिकेट का बाप है, इंडिया का बाप नहीं है वो। तो फिर करता ना फिर आज रन आयरलैंड जैसे मिनोज के खिलाफ। बाबर आजम को आप लोग जिम्बाब्वे कह रहे होते हैं। का मसला है कि वो खेलना पड़ रहा है, वरना वो तो मिनोज से खेलता ही नहीं है। वो अपने कैरियर में कोई इतने ऐसे रन चाहता ही नहीं कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया, न्यूजीलैंड सी, न्यूजीलैंड डी उनके खिलाफ करे। उसके कैरियर में ऐसे हराम रन नहीं है भाई। तो सर इसलिए जब वो खेलता है जब भी रन नहीं करता, ये तो मजबूरी है कि उसको ब्रांड एम्बेसडर है वो तो भाई। उसको खेलना पड़ा मैच है, वो बच्चों पे रन नहीं मारता वो। नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, क्या एग्री करता हूँ सर आपकी बात कि जरा वो नहीं खेलता मिनोज के खिलाफ, लेकिन जब खेलता है तो जब भी तो रन नहीं करता। क्या भाई मैं तो खेलना ही नहीं है मिनोज के खिलाफ? अली, मैं आप समझे नहीं भैया,
ओलंपिक विराट कोहली के नाम पे चल रहा है सभा, ठीक है, ये भी आप भी जानते हैं। अब क्या ये मुझे एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि आईसीसी कोई इवेंट कराए और विराट उस पर मना कर दे? ऐसा हो सकता है? वो ये कर सकता है कि रन ना मारे, जैसे रोहित शर्मा ने सर किया। मैं तो ये समझता हूँ सर, मैं तो ये समझता हूँ कि ओलंपिक ही क्या, ओलंपिक क्या, बहुत सारे लोग ही विराट कोहली के नाम पे चल रहे हैं। यार अली, आप इसको यूं लिया करें ना, आप लेते हैं दूसरे अंदाज से। विराट कोहली आउट हो गया, अबे भैया विराट कोहली रन बनाने नहीं चाहता ऐसी टीम के ऊपर। भाई मैं ये नहीं कह रहा विराट कोहली आउट हो गया, मैं तो इसलिए देख रहा हूं कि अगर बाबर आउट हो जाता ना तो अभी जो है वो बड़े मामला खराब हो चुके होते हैं, क़यामत एक आ चुकी होती कि यार आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर सिर्फ 1 रन पर आउट हो गया। तो एप्पल टू एप्पल में कंपैरिजन करना चाहिए ना। अली आप ये पूछ सकते थे मुझससे कि भैया सूर्या कुमार को व्हाइट ने आउट कर दिया, व्हाइट ने बाबर ने व्हाइट को 3 छक्के पहले मारे। अब्बू से शुरू करेंगे, वे बच्चों पे आएंगे ना। अली मैंने आपको बताया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का बाप नहीं है वो। पहले पता नहीं कैसा बाप है, आयरलैंड के खिलाफ 1 रन ही करता है। वैसे मैच टॉस अच्छा जीता इंडिया ने, ये एडवांटेज हुआ इंडिया को। महरूम रहते, कंपेयर किससे करते आप अगर बाप ना होता तो? अच्छा, इंडिया टॉस जीता, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा? नहीं अली, मैं ख्याल में पाकिस्तान के लिए तमाम बैटिंग ट्रैक्स है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस दिन शो पे भी बता के गया हूँ, इन चक्करों में ना पड़े। आज बाबर आजम का जो मैंने देखा इंटरव्यू, जो प्री मैच उन्होंने किया, वो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ छक्के चौके नहीं पड़ रहे, हम इंग्लैंड गए वहां बारिश थी, हम यहाँ आए तो बारिश है। देखिए यार, आप उलझाने वाली बातों में रखेंगे ना तो फिर उलझता ही रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लैंड में हारे, थाईलैंड से बराबर किया आपने, ठीक है, अब छक्के चौके तो यहाँ पे भी नहीं है, 37 बॉलों पे 52 है रोहित शर्मा के। पंत के आप रन देख लीजिए, 18 पे 18 थे, उसके बाद उसने धोया पकड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंडीशन और पिचेस, ये सॉरी मैं कह रहा हूँ ये वो काम होते हैं यार अली कि जिसके अंदर आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। मतलब ये पिछले 10 सालों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे कि हमारी एबिलिटी नहीं है? ये क्यों कह रहे हैं कि पिचेस खराब है? अबे तुम क्या मतलब क्या मौसम के हाल पे खेलते हो क्या? मैं यही आपसे कह रहा हूं, अब आप बोल रहे कंडीशन दे रहे पिचेस लोगों को। सूर्य कुमार यादव की क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है वहां पे। अली मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो माइंडसेट बनाया गया आज पाकिस्तान का, वो ये बनाया गया कि वहां छक्के नहीं लग रहे, चौके नहीं लग रहे, जबकि आपको इस कंडीशन में तौसीफ भाई पिच की टेक्निकल चीजें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कोई क्रिकेटर ये कह कैसे सकता है कि कंडीशन मुश्किल थी? भैया फिर तूने क्रिकेट खेली क्यों? तू कंडीशन से खेलता रहता। ठीक है। अच्छा, कल मैच है अमेरिका यूएसए वर्सेस पाकिस्तान। क्या लगता है आपको पाकिस्तान आसानी से जीत रहा है या मुश्किलात होंगी? 200 रन नहीं मार रहा पाकिस्तान में। मैं ये जानता हूं कि पिछले 50 मैच होने को आ रहे हैं, बाबर आजम की टीम ने 200 रन नहीं मारे हैं। तो 200 की पिच नहीं, ड्राविड कह रहे 140 की पिच, आपको 200 की पिच नजर आ रही है? भैया ये स्टैंड आईसीसी ने लिया है, इसीलिए पाकिस्तान को जो पिचेस दे रहे हैं वो बैटिंग ट्रैक्स दे रहे हैं। भैया तुम तो 200 तो मारो। ठीक, चले। आपको लगता था भाई कि 200 के पिच पाकिस्तान को देंगे? यार एक तो आप एफी भाई को बहुत तंग करते हैं और सारा जो है एफी भाई से हमारा रिश्ता कोई नजर आता है। बट अगर जैसे मैंने बताया कोहली की तो प्लेयर को इसलिए भी उससे रन नहीं हुआ, जो भी हुआ इससे पहले वो कर, एक प्लेयर जो होता है ना वो वैसे इम्पैक्ट बहुत डालता है अगर ग्राउंड के अंदर हो, क्योंकि जो भी बॉलर भी होगा, जो भी होगा, वो ये कहेगा यार कोहली है, वो ये है ना, चाहे वो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन एक शीट पे सबसे पहले नाम कोहली का ही पड़ेगा जी। बिल्कुल है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ 200 रन का तो ये जो स्क्वायर मुझे लग रहा है, ये 200 रन वाला स्क्वायर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और 140 अगर कोई करता है या 150 रन करता है ना, तो उस पर मैच जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि देखें ये जो सब सोच रहे हैं, मैंने पहले भी एक बात की थी कि ठीक है यूएसए ने अच्छा खेला, वहाँ खेला, वो मारा, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान के बॉलर्स और उसके बैट्समैन सामने आएंगे ना, तो एक मेंटली बड़ा फर्क पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान का कितना हुआ है? इंडिया पाकिस्तान, मैं तो यूएसए की भी बात कर रहा हूँ कि वो जो सब कह रहे हैं ना कि यूएसए ये कर देगी, यूएसए वो कर देगी, लेकिन हाँ एक बात जो एफी भाई ने बात की चौके छक्के वाली, देखिए इसमें आपको बड़ा बचा के चलना पड़ेगा, इसलिए कि ग्राउंड बहुत हैवी है, फिटनेस का प्रॉब्लम आ सकता है किसी को भी। और ठीक है, अगर आपसे चौके वो नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट आप सिंगल्स
जावेद भाई की बात के सिंगल डबल तो करो, तो मतलब इस पे भी आपको जाना पड़ेगा बनिस्बत आप ये सोच के कि अनइवन उठ रहा है। अब ये तो हो ही रहा है, वो तो हम आईसीसी को जितना कोच सकते हैं ना, मैं तो कोचूंगा। अच्छा सर, आपने हैवी की बात की, क्विकली मुझे FAI के साथ एक सवाल करके ब्रेक पे आ रहा है। कल इंग्लैंड बच गया फिर इस तरह, क्योंकि 10 ओवर 90 रन का टारगेट था, बारिश हो चुकी थी, ग्राउंड हैवी है, आपको लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, इंग्लैंड बच गया? नहीं, मैं नहीं समझता, इंग्लैंड ने रन कर देने थे, कर देता रहे। हाँ, इंग्लैंड ने रन, ये टीमें देखें, इनका वे ऑफ प्ले जो है ना वो डिफरेंट है। आज आपने देख लिया ना, उनके खेलने में और इनके इंडियंस के खेलने में जो मिल रहा था वो जो है मार देता था वो उठा के। तो ये एक एक्सपीरियंस का खेल है सारा। ठीक है। FAI लास्ट में आपसे क्वेश्चन है, कल इमाद वसीम नहीं खेल रहे हैं, इसका आपको समझते हैं कि पाकिस्तान को लॉस होगा, कि शादाब तो वैसे ही बॉलिंग नहीं कर पा रहे और फिर पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है कल हो सकता है अबरार खेले तो अबरार पे ज्यादा डिपेंड करेगा? यार अली, आपका कप्तान नालायक है, बाइज्ड है। हारिस रऊफ इंजरी काट रहे थे, नहीं बताया इसने कि हारिस इंजर्ड है। इसने बताया उस वक्त जब मैच खिलाना था, कहा कि हारिस फिट है, गेम खेलेंगे आयरलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ, खिला दिया उसने। हसन अली को गोद में लेके गया। अब्दुल रऊफ खान कहते रह गए कि इसके पैसे कौन ले रहा है हसन अली को खिलाने के। मैं अब दूसरी बात जो आपने करी है कि भाई कि इमाद का उसने आज बता दिया कि वो इंजर्ड है। अबे ये बताने की जरूरत क्या है? तुम तो मोटिवेशन के लिए वो शाहीन को लिए घूमते रहे, तो बोलो कि इमाद है भी, उनकी रिकवरी हो रही है, वो हमें मोटिवेट करते हैं। इसको वही लोग मोटिवेट करते हैं जिनके कट कमीशन किकबैक होते हैं, जो लोग इस पे लाद दिए जाते हैं, उनको ये बाहर कर देता है। इससे पहले शान मसूद के लिए भी ये कह चुका है ऑन रिकॉर्ड कि शान जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, हमें 4 नंबर का आदमी चाहिए। शान उड़ के फौरन गैरी कस्टन के पास गया, 18 दिन में वो T20 की बैटिंग सीख कर आ गया, 2022 का वर्ल्ड कप खेल गया, टेस्ट का कप्तान बन गया। अरे यार कहाँ की बात कर रहे हैं यार अली, मुझे ये तमाशा लगते हैं ये लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच FAI हमारे साथ मौजूद थे। FAI अपनी जो यूट्यूब का इनका शो इसकी मसरूफियात में से वक्त निकाला इन्होंने जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन FAI। इसमें जाएंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब से मजीद डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान वर्सेस USA मैच, और इंडिया के जो आगे की स्ट्रेटेजी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पेप्सी जी स्पोर्ट्स देखते रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस USA मैच कि जब इमाद वसीम जो है कल हमें एक्शन में नजर नहीं आएंगे। उस तरह आपको ब्रेक पर जाने से पहले FAI ने भी कहा कि पहले से ये चीज़ रिवील नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको अपने जो कार्ड्स हैं वो सिचुएशन के मुताबिक ही खेलने चाहिए। लेकिन ये हम आजकल देख रहे हैं कि पहले से आप 11 अनाउंस कर देते हैं, पहले से आप अपने पत्ते शो कर देते हैं। तौसीफ भाई जिस दौर में खेलते थे तो टॉस के वक्त टीम का पता चलता था। तौसीफ भाई की नई स्ट्रेटेजी कोई आई है, लेकिन आप इससे मुत्तफिक है? क्योंकि मैं तो इससे मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ कि सामने वाली टीम को फिर पता चल जाता है कि भाई तौसीफ अहमद खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, मियादाद साहब खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, उनको स्ट्रेटेजी बताने का मौका मिल जाता है। अगर आप अपने पत्ते टाइम पे शो करें ज़्यादा एडवांटेज नहीं है? नहीं, आपकी बात ठीक है। एक्चुअल क्या है कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यार मेंटली इनको जो है वो तैयार कर दें। रात को सोते में भी ये सोचे भाई हमने खेल रहे हैं, तो बस टीम मीटिंग में बता हम खेल रहे हैं। तो मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ, जबकि मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। अब जैसा भी है, अब कल की टीम अगर अनाउंस अभी से कर दोगे आप, तो वो तो गलत है ना। वहाँ पे हो सकता है आपको 4 फास्ट बॉलर डालने पड़े। तो ये मैं नहीं समझता कि आप पहले से, वो थिंकिंग हमारी सिर्फ ये थी कि भाई प्लेयर को जो है ना पहले से मेंटली हम तैयार कर दें कि भाई आप खेल रहे हो सुबह। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये एक वजह हो सकती है। बाकी मैं इससे एग्री नहीं करता कि आप पहले से जो है 11 अनाउंस कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटेजी होती है। और हमने अक्सर देखा ये बात है कि पिच देख के कप्तान अपनी टीम को जो वो तब्दील कर देते हैं, और जो है वो फिर एक जो 11th आवर के ऊपर जो डिसीजन सामने आते हैं। सर, अब इमाद वसीम कल नहीं है, बतौर स्पिनर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का तो सीक्रेट वेपन ही पाकिस्तान की स्पिन है। शादाब से बॉलिंग हो नहीं रही है, अबरार को आपने इतने मैचेस दिए नहीं हैं, और अभी इमाद वसीम पे आप डिपेंड कर दे, इमाद वसीम कल खेल नहीं रहे, क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा? फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक ठाक फ़र्क पड़ेगा। जब गो के हम पिच को अगर देख रहे हैं तो वहाँ पेसर्स की है ज़रूर, बट आई थिंक मेरा ख्याल है वही वाली बात कि एक एक्सपीरियंस बॉलर का जो होना। अब आप वहाँ पर अगर 4 फास्ट बॉलर डाल रहे हैं
तो मैं नहीं समझता कि आपको 4 फास्ट बॉलर डालने चाहिए, उसमें 3 आई थिंक काफ़ी है। हाँ, अब देखना यह है कि अब्बास को आप खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। मेरी नज़र में मैं जो टीम बनाऊंगा उसमें अब्बास का होना ज़रूरी है। मैं किसकी जगह? हारिस रऊफ? हारिस की जगह नहीं, हारिस ने तो पीछे आउट किया परफॉर्मेंस की, आमिर की है, लेकिन आमिर को ये खिलाएंगे ज़रूर, ये तो पक्की लेकिन बात सर है। अगर आप आमिर की बात करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि नाम ही काफ़ी है, क्योंकि एक आमिर का जो नाम है वो अब्बास से ऑब्वियसली ज़्यादा है। देखिए वो अपनी जगह है सारी चीज़ें। अभी आपको ये भी सब देखना होगा ना कि हमें अभी एक ही मैच तो सिर्फ नहीं है ना। अगर आपने पहले अब्बास को चेक कर लेते, जो हमें चीज़ नज़र आई है वेरिएशन वगैरह, ठीक है, मैं आमिर खेलेगा मुझे खुद अंदाज़ा, लेकिन अब जब अम्माद नहीं खेल रहा तो बजाय इसके कि आप कोई पेसर इंक्लूड करें, एक बैट्समैन इंक्लूड करें। आजम खान या मेरा ख्याल है उस पर चांस ले लें, शोर तो बहुत मच जाएगा। आजम खान को खिलाएंगे आप तो फिर कीपिंग फिर कराएंगे आप उससे, ये बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर उससे कीपिंग कराएंगे आप तो फिर जो है पहले ही वो इतना वो हुआ अंडर प्रेशर है। अल्लाह ताला उसको अगर खेलता है कामयाब कर दे, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर अगर ये बैटिंग बढ़ा दें तो साइम अय्यूब से चांस ले सकते हैं। साइम अय्यूब से चांस ले सकते हैं। अच्छा, आजम खान का जो मसला है ये आप जैसे मैं जानता हूँ तौसीफ भाई के जो साहबजादे वलीद अहमद खुद बड़े ज़बरदस्त जो है वो ऑलराउंडर भी हैं, और अभी भी उन्होंने जो इंटर जोनल टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर भी अभी 136 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। तौसीफ भाई, ये प्रॉब्लम आजम खान की क्या वाकई उनके वेट को लेकर है या मोइन खान का जो पीछे नाम है, ये जो आप प्लेयर के बेटों के साथ होता है? क्योंकि गवास्कर का बेटा भी गवास्कर तो नहीं बन सका, शोएब मोहम्मद को जितनी मुश्किलात हुई हैं वो जानते हैं कि शायद वो हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे नहीं होते, शायद इतनी मुश्किलात उनको नहीं होती। तो क्या आजम खान के साथ जो ये प्रॉब्लम आ रही है वह मोइन खान की वजह से आ रही है या आपको लगता है कि वाकई उनके वेट को ही लेके सारी मसाइल है? मेरा नहीं ख्याल कि मोइन की वजह से है, ऑनेस्टली जो है, इसलिए कि आप देखें अगर तो लीग्स में उसने बहुत अच्छी, लेकिन लीग और इसमें बहुत डिफरेंस है। प्रेशर अगर ले लिया आपने तो ठीक है, अब उस वेट तो डेफिनेटली उसका है। अगर कोई ये कहता है कि हम क्यों कह रहे हैं कि उस वक्त जो है वो कीपर जो खेलता था पार्ट टाइम कीपर, या आप बात कर रहे हैं कि अगर सरफराज खेल रहा था तो ये जो हमारे कीपर थे अभी रिजवान, ये फील्डिंग वगैरह में भी अच्छे हैं ना, तो इसलिए ये फील्डिंग में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कीपिंग ही फिर आप करा सकते हैं सारी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, देखिए वो तो एक चीज़ नज़र आ रही है सामने, देखें ये अब इस ग्राउंड की मैं बात करूं, वो बच्चा है अपनी जगह, वो कर सकता है कवर, ऐसा नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड की भी बात बताऊं, अगर छक्के चौके नहीं लगे और भागना पड़ा ना, वो भी बड़ी टेक्निकल बात है, वो भी बहुत। और दूसरा जो साइम की बात की ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि साइम पीएसएल के अंदर हम देख चुके हैं कि वो बॉलिंग का भी आगाज करते हैं, तो ऑफ स्पिन का एडवांटेज हमें मिल सकता है अगर जरूरत पड़ी तो साइम। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है बॉलिंग आपकी पूरी नजर आ रही है, इसमें कोई इफ्तिखार से करा सकते हैं हम। अगर अम्माद नहीं है तो अबरार आपके पास अंदर आ सकता है, शादाब आपके खेलेंगे, 3 फास्ट बॉलर आपके आ जाएंगे, 5-6 तो आपके बन जाते हैं बॉलर, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके जो सिचुएशन दिखा रही है ना, वो पेसर्स पे बड़ा दिखा रही है, बट मैं नहीं समझता कि अगर पेसर कामयाब है तो स्पिनर कामयाब नहीं होगा, स्पिनर भी कामयाब। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके पाकिस्तान में भी बहुत डिबेट होती है, अभी रिकी पॉन्टिंग भी इस डिबेट का हिस्सा बने। उन्होंने बाबर आजम को बेस्ट कैप्टन में से एक का, उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक जो है वो ग्रूमिंग कैप्टन है और आहिस्ता से उनकी कैप्टनसी भी बेहतर हो रही है और एक बेहतर कैप्टन है। पॉन्टिंग के इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक है, पॉन्टिंग खुद एक बड़ी ज़बरदस्त कैप्टन है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, उसका कहना मोरल हाई करने वाली बात है, और कोई इतना ग्रेट प्लेयर किसी के लिए बोल दे जबकि उस पर इतनी तनकीद हो रही है। देखें यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है, जब अच्छा चल रहा होता है ना तो वाह वाह हो रही होती है सारी। जैसे ही कुछ होता है, जैसे हमने बताया कि अम्माद से 1 ओवर और करा लेता तो शायद जो है वो बटलर आउट हो जाता, और वहाँ पर डिफरेंट ये काम है। आपके सीनियर प्लेयर भी मौजूद हैं इस वक्त, तो 2-3 सीनियर प्लेयर आपके हैं ना, आमिर खुद है या 1-2 और से आप मशवरा करें, आप बात करें ना, वो जाके खुद बात करें उनसे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा बाबर तू ऐसा कर ले, बाबर तू ऐसा कर ले, बाबा ऐसा करके देख, ऐसा, मतलब आई मीन इतने टाइम से साथ साथ खेल रहे हैं ये लोग, तो आप खुद बताओ मुझे कि इनको मशवरा नहीं देना चाहिए। तो आप एक ठीक है, उससे गलतियां तो होनी है, अगर वो वहाँ कामयाब हो जाता है तो आप कहेंगे ओ बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है, बट प्रॉब्लम तो है कि डिसीजन एक मतलब मैं शॉर्ट क्या समझा, आप रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट से मुतमईन हैं या नहीं है?
रिकी ने उसको मेरा ख्याल है कि जो है वरना हकीकत से वो ताल्लुक कुछ- नहीं है। नहीं, जो डिसीजन लिए हैं ना हाँ। उसमें तो प्रॉब्लम है, ठीक है। बट आप उस पर ना जाएं कि उसने कुछ कहा है, वो कप्तानी पे क्यों कह रहा है, कौन सी चीज उसने उसमें देखी है, वो मैं उसको नहीं समझता कि क्या है। लेकिन बट आई थिंक, मैं ऑनेस्टली बोलूं कि ठीक है, कप्तान पे ही सारा बोझ नहीं होता, दूसरे भी लोग होते हैं। हम तो ऐसे कप्तान अच्छा, के कल साथ- पाकिस्तान वन साइडेड जीत रहा है, क्या कोई क्लियर देगा? वन साइडेड जीत रहा है या आपको लग रहा है बिल्कुल जीतना चाहिए। वन साइडेड जीत रहा है। थैंक यू सो मच। बेंगलोर के रो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल भी इंशाल्लाह अज़ीज़ तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ और कमर जैफी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पेप्सी जी स्पोर्ट्स से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।